निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है हम सबकी हिंदी भाषा की। ठीक है, मैं रुचि रहांगडाले वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ श्री वेदांत एकेडमी के अनुभवी टीचर के माध्यम से आपके लिए लाया जा रहा है ऑनलाइन कोर्स, जिसमें यहाँ पर एमपीपीएससी का सभी अनुभवी टीचर के माध्यमों से यहाँ पर अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, इस कक्षा के क्रम में मेरे द्वारा यहाँ पर हिंदी विषय का संपूर्ण विश्लेषणात्मक सारगर्भित व सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो आइए चलते हैं श्री वेदांत एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर और समझते हैं कि हिंदी भाषा अर्थात प्रश्न पत्र 5 का पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर के नाम की। तो हमारे पेपर का नाम क्या है? सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रश्न पत्र 5 में सामान्य हिंदी या व्याकरण क्यों जोड़ा गया। ठीक है, नाम, और ये भी ध्यान दीजिएगा इस नाम का तात्पर्य है क्या। तो पहले हम ये बात करते हैं नाम से पहले कि क्यों हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को रखा गया। पहली बात, चूंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, अर्थात राजभाषा परिनियमावली 1976 के अंतर्गत वर्ग क के राज्यों में मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। मतलब कि यहाँ के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य हिंदी भाषा में किए जाने का निर्देश हमारा संविधान देता है। ये तो एक बात हो गई संवैधानिक। दूसरी बात ये भी कि हम निवासी हैं मध्य प्रदेश के और यहाँ के बहुसंख्यक लोग जो हैं हिंदी भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और एक लोक सेवक को यहाँ पर सामान्य हिंदी की समझ कितनी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी माध्यम का हो। ठीक है, तो उसी समझ को चेक करने के लिए प्रश्न पत्र 5 जो है आपका सामान्य हिंदी का लिया गया है। आई रिपीट अगेन, सामान्य हिंदी, विशिष्ट हिंदी नहीं, और सामान्य हिंदी के साथ साथ हिंदी की व्याकरण। मतलब सामान्य हिंदी का मतलब यहां पर ये लिखा गया है कि इस पत्र में देखिएगा कि क्या पूछा है, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष इसका लेवल होगा। मतलब बहुत ज्यादा आपको हिंदी यहाँ पर विशिष्ट या फिर यूपीएससी की जो हिंदी होती है वो नहीं पूछी जाएगी। एक सामान्य विद्यार्थी को जितनी समझ होना चाहिए वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, उम्मीदवारों की पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना है। यही बात लिखी है बच्चों, और हमने यही बोला कि सिर्फ यहाँ पर इसका उद्देश्य है क्या, हिंदी की आपकी समझ को जानना। गॉट इट। कभी कभी प्रश्न ये उठता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी माध्यम के बच्चों के खुद हिंदी में नंबर क्यों कम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेदांत एकेडमी के मंच से सिर्फ ना ही आपको हिंदी की सटीक जानकारी दी जाएगी, इसके अलावा अन्य विषयों पर भी आपको सटीक जानकारी प्रदान होगी, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम के बच्चों का भी यहाँ पर रिजल्ट अच्छा लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि विगत कुछ वर्षों से थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। गॉट इट। चलिए, तो आप देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कहता क्या है। तो जैसा कि सबको पता ही होगा, अगर एक बच्चा तैयारी कर रहा है तो नहीं पता तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र 5 का कुल अंक कितना है। कुल अंकों की यदि हम बात करें तो प्रश्न पत्र 5 कुल अंक है इसके 200। और अगर मैं बात करूं इसके समय की, तो समय सीमा यहां पर पत्र के हिसाब से 3 घंटे की दी जाएगी। इस 3 घंटे में आपको 200 अंकों का क्या करना होगा, पेपर को सॉल्व करना होगा। और इस 200 अंक में आपको कुल यहां पर जिस हिसाब से न्यू पाठ्यक्रम है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 8।
बात समझ में आई? और ये 8 क्वेश्चंस कैसे होंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको हम सिलेबस के साथ देखेंगे, ठीक है। कभी कभी देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकने की बात इन्होंने करी है, तो 8 से 9 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन भी आयोग कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से पेपर बनाता है। लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा हिंदी का सिलेबस प्री डिफाइन है, जिसमें ये बात करता है सिलेबस को समझाते हुए कि सबसे पहला प्रश्न जो होगा उसमें लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, लघुत्तरी प्रश्न। और ये लघुत्तरी प्रश्न कितने होंगे? 25। हर प्रश्न आपका यहां पर 3 अंकों का होगा, 3 अंकों का, अर्थात ठीक है 3 अंक मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जितना भी हिंदी में आपने इसके अंदर पढ़ा है, इसके अंदर मतलब पूरी हिंदी जो आपने पढ़ी है, उस पूरी हिंदी से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। याद रखिए बच्चे, यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ प्रश्न पत्र 5 के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पूरी हिंदी में 3 नंबर के प्रश्नों में प्रश्न पत्र क्रमांक 6 के भी अंक यहां पर आ सकते हैं। 6 के अंक का मतलब क्या है? 3 नंबर के प्रश्न वहां से प्रश्न क्रमांक मतलब 1 पर पेपर नंबर 6 के आपसे पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? जैसे कि निबंध किसे कहते हैं, 3 नंबर में पूछ सकता है, या फिर अनुस्मारक व पृष्ठांकन में अंतर 3 नंबर से पूछ सकता है। ठीक है, अब आपका मन ये कर रहा होगा कि मैम वो तो प्रश्न पत्र 6 है और प्रश्न पत्र 6 में कोई 3 नंबर नहीं है। लेकिन याद रखिए, हिंदी की प्रारंभिक व्याकरण की विधाओं में निबंध एक विधा है जो हिंदी साहित्य का हिडन पोर्शन है, इसलिए वहां से प्रश्न बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका पूरा सिलेबस है, दैट मीन्स संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत यहां पर 25 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के अंक हैं 3, मतलब टोटल 75 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है, तो इसका पूरा जैसे ही हमारे वीडियो की श्रृंखला आगे बढ़ते जाएगी, तो इसमें आपको पूरी हिंदी व्याकरण के 3 मार्कर के प्रश्न, 5 मार्कर के प्रश्न, 15 मार्कर के प्रश्न, 20 मार्कर के प्रश्न और उसकी आंसर राइटिंग आपको क्लास में प्रोवाइड होते जाएगी। हर टॉपिक के बाद में आंसर राइटिंग का सेशन आपको यहां पर दिया जाएगा। गॉट इट? प्रश्न पत्र 2 बोलता है, प्रश्न पत्र क्रमांक 2 बोलता है कि यहां पर हम आपसे अलंकार के प्रश्न पूछेंगे। लेकिन देखिए कितने अच्छे से एमपीपीएससी ने इस बार डिफाइन करा है कि अलंकार में भी हम आपसे सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार पूछेंगे। ठीक है, 2 अलंकार पूछेंगे, आधुनिक अलंकार या उभय अलंकार के बारे में इसने यहाँ पर बात नहीं की है, लेकिन जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पर लाएंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट अलंकार है आधुनिक या उभय अलंकार में वो हम पढ़ेंगे, जो कि अलंकार का तीसरा प्रकार होता है। लेकिन सबसे पहले हमने जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो ये कहता है कि शब्द अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार ही पूछेंगे, और अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रश्नों को ही क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इस प्रकार अलंकार में सिर्फ और सिर्फ 6 अलंकार को पढ़ने का निर्देश मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में दिया है। लेकिन इसके अलावा चूंकि अलंकार दूसरे एग्जाम्स में, जैसे सब इंस्पेक्टर या फिर बाकी एग्जाम्स में भी हम जो अलंकार पढ़ते हैं, उनके सिर्फ महत्वपूर्ण अलंकारों का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। रीजन, क्योंकि कभी कभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के यदि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में प्रारंभिक व्याकरण के अंतर्गत वो कुछ और भी बातें पूछ लेता है, ताकि वहां के भी प्रश्न आपके क्या ना हो, गलत ना हो। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज इसमें यह भी दिखती है बच्चों कि यदि इसको सिर्फ इन 6 के अलावा अलंकार ही पूछने होते तो वो दूसरे एग्जाम के सिलेबस की तरह सिर्फ यहाँ पर एक बिंदु लिख देता अलंकार, और फिर आपको बोलता कि आप पूरे 103, 104 या फिर अकॉर्डिंग टू लूसेंट 51-52 प्रकार के अलंकार आप पूरे पढ़ें। लेकिन उसका यहाँ पर उद्देश्य, शायद मुझे ऐसा लगता है, ये 51-52 या फिर अगर टोटल अगर हम कैलकुलेशन करें तो 100 से ऊपर अलंकारों की संख्या चले जाती है, तो वो पूछना नहीं है उसका। यही रीजन होगा कि इसने इसको साफ साफ डिफाइन करा है कि हम इन 6 अलंकारों पर बात करेंगे। लेकिन रेदर देन इसके हम और भी अलंकार यहाँ पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक
3 कहता है कि हम यहां से आपको, याद रखिए, काय का अनुवाद बच्चों, वाक्यों का अनुवाद पूछेंगे। बहुत ध्यान से, ये चेंजेस आया है और अभी तक किसी बुक ने इसको अच्छे लेवल पर अपडेट करने की कोशिश नहीं करी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, क्योंकि अभी भी ये वही ट्रेडिशनल अपना रहे हैं कि पूरा गद्यांश का गद्यांश आपको हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरित करना होगा और अंग्रेजी से हिंदी रूपांतरित करना होगा। लेकिन याद रखिए यहां पर इसने क्या बोला है, वाक्यों का अनुवाद, मतलब ये पुराने पैटर्न से चेंज कर दिया गया है। यहां पर सिर्फ आपको हिंदी का अगर वाक्य दिया है तो उन वाक्यों को आपको कन्वर्ट करना होगा अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में कोई शब्द या वाक्य दिया गया है तो इन अंग्रेजी के वाक्यों को कन्वर्ट करना होगा हिंदी में, वाक्यों को, गद्यांश को नहीं। और इनमें बोला कि जो आप हिंदी से अंग्रेजी को कन्वर्ट करेंगे वो होगा 20 नंबर का, और अंग्रेजी से हिंदी को कन्वर्ट करेंगे वो होंगे 15 नंबर के। इस प्रकार टोटल 35 नंबर की बात करी है। गॉट इट? बहुत बड़ी लीड है। तो यहां पर वेदांत एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यहां पर अनुवाद के पहले प्रकार, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अनुवाद कन्वर्ट करने के लिए अंग्रेजी का भी यहां पर मार्गदर्शन दिया जाएगा कि कैसे आप बेसिक टेंस वगैरह सीख कर आप अनुवाद को क्या करेंगे, अनुवादित करेंगे। गॉट इट? इसके अलावा थोड़ा सा हम यहाँ पर अलंकार के नंबरिंग के बारे में बात करना भूल गए थे, तो एक बार क्योंकि देख लेते हैं कि अलंकार में इसने 5 नंबर के पूछेगा शब्द अलंकार और 5 नंबर के पूछेगा अर्थ अलंकार, टोटल के 10 नंबर। ठीक है, तो अलंकार के बारे में हमारा बात छूट गई थी, तो यहाँ पर देखते हैं कि 5-5 नंबर के दोनों हैं और इसमें आपको अथवा मिलेगा। तो अथवा में बहुत इजी रहता है, कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग के सेशन में हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे अथवा अटेम्प्ट करें, किस प्रकार से अथवा के क्वेश्चंस को आप डील करेंगे, ये सारी बातों पर विस्तृत यहाँ पर विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया जाएगा। गॉट इट? अब देखिए अगला प्रश्न बोलता है प्रश्न पत्र क्रमांक 4 में हिंदी व्याकरण के केवल 3 टॉपिक के बारे में यहां पर आपसे पूछेगा। बहुत ही इजी। पहला टॉपिक संधि, दूसरा समास और तीसरा विराम चिन्ह। याद रखिए सिर्फ 3 टॉपिक और नंबर है बच्चों इसके कितने, 20। नंबर कितने हैं, 20। याद रखिएगा। अब देखिए कि ये 20 नंबर कैसे पूछे जाएंगे, तो संधि से, समास से, विराम चिन्ह से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नहीं 2। तो हिंदी ऐसा प्रश्न पत्र है जहां पर 2 मार्कर की आंसर राइटिंग स्किल्स भी आपको सीखनी होगी और ये सिखाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे सिखाया जाएगा तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्लास प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। एक बार क्विकली पहले सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे क्लास प्रोग्राम पर कि हमारा हिंदी का क्लास प्रोग्राम कैसा कैसा रहेगा, किन किन तथ्यों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो संधि क्या होती है, समास क्या होती है, तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, 3 प्रकार की संधियां पढ़ेंगे। संधि को विच्छेद करना देखेंगे, संधि के नियम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं कि यण संधि के कोई 3 नियम बताएं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को वो क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछ सकता है। ठीक है, और यहां पर यदि ये प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आएगा 2 नंबर का। बात समझ में आ रही है? मतलब इनमें से सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 में भी बन सकते हैं। पहले हम पूरे सिलेबस को देखते हैं, फिर हम प्रश्नों की बात क्विकली करेंगे बेटा कि कैसे प्रश्न आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में है क्या और कितने नंबर का आना है, उसके बाद हम नेक्स्ट में लेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए अगला बोलता है कि प्रश्न पत्र 5 जो होगा वो आएगा प्रारंभिक व्याकरण से। याद रखिए क्या बोला, प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियों से, और प्रत्येक अगेन कितने नंबर का रहेगा, 2 अंक का। इनसे भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10, और इनकी नंबरिंग होगी कितनी, 20। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रारंभिक व्याकरण के अंदर कौन कौन सी चीजें और शब्दावलियों के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, ये इसने हमको डिफाइन करके दिया है।
जैसे वो कहता है कि हम प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां पूछेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रश्न कैसे आएंगे कि आपको कुछ शब्द हिंदी में दिए गए हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी में दिए गए हैं, उन अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ आपको बताना होगा हिंदी में और हिंदी के शब्दों का अर्थ बताना होगा अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसके प्रश्न होंगे। अगले क्रम में बोलता है कि हम मुहावरे एवं कहावतें आपसे पूछेंगे, तो मुहावरे कहावतों के अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ भी बताना होगा और इसका वाक्यों में प्रयोग भी करना होगा। ठीक है, अगला आता है विलोम शब्द, मतलब आपको एक शब्द दिया होगा, एक या दो शब्द दिए होंगे, उन शब्दों के आपको विपरीत शब्द बताने होंगे। ठीक है, वो उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां पर ये पहले डिफाइन नहीं था, पूछा तो जाता था लेकिन डिफाइन नहीं था, इस बार उसने डिफाइन करके दिया है कि हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछेंगे। मतलब जैसे उसने बोल दिया कि राह पर घोड़े पर सवार एक व्यक्ति जा रहा है के लिए शब्द क्या है, तो आपको एक शब्द लिखना होगा घुड़सवार। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद तत्सम तद्भव के बारे में बात किया तो यहां पर ये बोलता है आपको एक शब्द या दो शब्द तत्सम के दिए जाएंगे, आपको उनको कन्वर्ट करना होगा तद्भव में। कुछ शब्द तद्भव में दिए जाएंगे तो आपको उनको कन्वर्ट करना होगा तत्सम में। इनके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रश्न पूछ लिया मातृ, तो आपको इसका तद्भव बताना होगा माता। इस तरीके का कुछ अभी हम आगे और डिटेल देखेंगे कि कैसे प्रश्न है इसके। उसके बाद बोलता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको एक शब्द दिया होगा वहां पर और उस एक शब्द से मिलते जुलते समान अर्थ वाले आपको एक से अधिक शब्द वहां पर लिखने होंगे। जैसे जल का पर्यायवाची पूछा तो जल बराबर पानी बराबर वारी बराबर नीर बराबर जीवन। तो यहां पर हम इन पर्यायवाची को भी समझेंगे कि किस तरीके से डील करना है। और लास्ट में बोलता है मानक शब्दावलियां। ठीक है, तो मानक शब्दावलियां क्या होती हैं, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये फिर अगेन नए शब्द जोड़ा है इसने। तो ऐसे शब्द जो व्याकरणिक दृष्टि से सही होती हैं, तो ये मानक शब्दावलियां क्या हैं, कितने प्रकार की है, कैसे प्रयोग किया जाएगा, सब आपको आगे की कक्षाओं में यहाँ पर अध्यायवार अध्ययन कराया जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इसने डिफाइन तो किया है कि हम इतने ही प्रश्न पूछेंगे। जैसे देखिए क्या डिफाइन किया है, देखते हैं किसमें, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां। हम दो दो नंबर के केवल बोला इसने आपसे इतने शब्दों इतने टॉपिक पर पूछेंगे। लेकिन यहां पर एक शब्द है बच्चों, क्या देखते हैं अपन इसको। जैसे अगर हम बात करें तो एक शब्द जैसे कि इसने दिया है प्रारंभिक व्याकरण, तो ये प्रारंभिक व्याकरण को बहुत ध्यान से पढ़ना है और हमारी क्लास स्टार्ट ही होगी प्रारंभिक व्याकरण से, जिसमें हम यहाँ सबसे पहले बिल्कुल बेसिक ज्ञान की वर्णमाला क्या है और उसके बाद धीरे 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 हम अपने सिलेबस में बढ़ेंगे। क्योंकि प्रारंभिक व्याकरण के अंदर पहले भी ये प्रश्न बनाता था और ये शब्द लिखा था, अभी भी बनेंगे जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजभाषा परिनियमावली के प्रश्न, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, मानक भाषा, विभाषा, ठीक है, अमानक भाषा, ये सब प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न, वाक्यों के प्रश्न, यहाँ पर शब्द के प्रश्न, देश शब्द, विदेश शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। परसर्ग किसे कहते हैं, तो इन सब का ज्ञान हम लेंगे प्रारंभिक व्याकरण में। ठीक है, जो जितनी चीजें यहाँ पर दी गई हैं उसके अलावा और भी चीजें हमारी क्लासेस यहीं से स्टार्ट होगी प्रारंभिक व्याकरण से। ठीक है बच्चों, कैसे होगी आगे के वीडियोस में हम ये बातें देखते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे अगला बोलता है ये, तो ये बात आई होप आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन नंबर 5 में इतने टॉपिक इसने दिए तो हैं, लेकिन इसके अलावा और भी टॉपिक से प्रश्न आएंगे जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है कि हम आपसे अपठित गद्यांश पूछेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश के अंक निर्धारित किए हैं 20 नंबर के हम अपठित गद्यांश बोला है यहाँ पर पूछेंगे। 20 नंबर के इन द सेंस इट मे बी पॉसिबल कि वो 2 अपठित गद्यांश दे और दोनों अपठित गद्यांशों में से कोई एक करने को बोले और उसके कुछ प्रश्न दे और उसके लिए नंबरिंग होगी 20।
चलिए एक प्रश्न मैं आपको पहले से बता देती हूं, शायद इसका एक प्रश्न होगा कि शीर्षक बताएं उपयुक्त। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको वहीं पर इसको पढ़ना होगा और उसके बाद वो प्रश्नों को क्या करना होगा, डील करना होगा। गॉट इट बच्चों? ठीक है, अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हम कैसे लेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पल्लवन से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बोला, पल्लवन से बोला यहां पर इसने। ठीक है, और पल्लवन मतलब क्या देगा आपको यहां पर कि आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या कोई सूक्ति होगी, लोकोक्ति होगी, मुहावरे होंगे, गुण वाक्य होंगे, किसी के कोई कथन होंगे, और ऐसे गुण कथनों को बोलेगा आप पल्लवित करें, मतलब विस्तार करके लिखिए। तो इसके अंक दिए जाएंगे कितने, 10। अगेन 2 होंगे या जैसा भी होगा उसमें आंसर में हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग की क्लासेस में कि कैसे प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे, और उसमें भी अथवा का ऑप्शन इन्होंने बोला है होगा, और अथवा में से आपको कोई एक करना होगा, और नंबर है इसके कितने, 10। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संक्षेपण से रिलेटेड होगा। संक्षेपण मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश को आपको कन्वर्ट करना होगा 1/3 में। ठीक है, संक्षिप्त करके लिखना होगा, तो ये चीज कहलाती है संक्षेपण, और खुद लिखा है इसने कितना, 1/3 शब्दों में। तो इसके अंक होंगे अगेन कितने बच्चों, 10। ठीक है, तो ये तो था आपका डिस्कशन इस बारे में कि यहां पर कैसे कैसे इसने सिलेबस को डिफाइन किया है और कितने प्रश्न के अंतर्गत डिफाइन किया है। शायद ही इतना अच्छा सिलेबस का डेफिनेशन या फिर डिफाइन जो है, या फिर बोलना चाहिए आपको विस्तृत जो बोला है, प्रश्नवार जो इसने बांटा है, इतना कोई सब्जेक्ट में शायद आपको नहीं मिलेगा जितना यहां पर दिया गया है। कि एक एक क्वेश्चन के प्रारूप भी बताया उसने कि हम क्वेश्चन नंबर 8 पूछेंगे और उसमें हम कैसे पूछेंगे और कितने नंबर का होगा। ठीक है, एक बारी हम ये देखिए, मैंने यही बोला था कि 8 क्वेश्चन आएंगे और उसका सिलेबस भी क्वेश्चन वाइज है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा डिफाइन सिलेबस है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा एक बारी क्विकली देख लेते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें प्रश्न पूछेगा ये कि भाषा किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि की कोई 3 विशेषताएं, मतलब पूरे हिंदी से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, या फिर पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली किन्हीं 3 बोलियों को लिखिए, बोली और भाषा में अंतर, मानक भाषा अमानक भाषा में अंतर, राजभाषा परिनियमावली 1976 के अंतर्गत वर्ग ग के राज्यों के नाम लिखें, उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि समास में अंतर, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश 3 नंबर में पूछ सकता है, निबंध किसे कहते हैं 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछ सकता है कि ऋण शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं। जी हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी चीजें तो सिलेबस के अंदर कहीं पर डिफाइन नहीं है कि देशज शब्द विदेशज शब्द है। ये डिफाइन कहाँ, प्रारंभिक व्याकरण में। तो प्रारंभिक व्याकरण जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी के कैसे ऐसे हिडन पोर्शन हैं जिनको हम पढ़ें और जहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा अलंकार, तो अलंकार के प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहेगा। 5-5 नंबर में अगर इसने पूछा है तो आपसे एक प्रश्न तो ये पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल कि अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार के प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन बतानी होगी और प्रकार बताने होंगे कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास आदि करके। तो ये 5 नंबर का अटेम्प्ट कर लीजिए, या फिर इसी को 2 सेगमेंट में बांट सकता है कि एक में पूछ लिया उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर बताते हुए स उदाहरण व्याख्या करे, या फिर प्रश्न ये बन सकता है कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, या फिर प्रश्न बन सकता है तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, या फिर कलावती केलीवती कलिंदजा, ऐसे करके 3-4 प्रश्न दे दिया जाए और उसमें आपको ये बोलेगा कि दिए गए वाक्यों में या फिर सेंटेंस में या
पंक्तियों में आप अलंकार कौन सा है बताएं, तो इसको बताने का तरीका क्या होगा कि 5 में से 5 नंबर हमको मिल सके, इस बारे में आपको आगे के लेक्चर में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अनुवाद पूछा इसने, तो आप कैसे सेंटेंस फॉर्म में अनुवाद करेंगे, तो आपको इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर ये आपसे पूछेगा कि कुछ वाक्य हिंदी में लिख दिया जाएगा और कुछ वाक्य अंग्रेजी में लिख दिए जाएंगे, या तो आप अंग्रेजी में भी अथवा रहेगा, हिंदी में भी अथवा रहेगा, और आप वहां पर क्या करिए, हर सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण बताइए अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो, और अंग्रेजी रूपांतरण बताइए यदि अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये पूछ लेगा ये कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, अंग्रेजी में कन्वर्ट करो। ठीक है, या फिर कोई अंग्रेजी का वाक्य पूछ लेगा ऐसे करके 5-6, और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा काय में, हिंदी में। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए यहां पर आपको अनुवाद की अलग से 35 नंबर की क्लास मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर टेंस, आर्टिकल्स, इन सब की आपको क्लास मिलेगी, ताकि अनुवाद के 35 नंबरों में से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर यहां पर क्या कर सके, ले सके। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा वो काय का, संधि, समास और विराम चिन्ह का। तो यहां पर ध्यान रखिए कितने नंबर का आना है बच्चों, 2 नंबर का। तो 2 नंबर में कैसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछ ले यहां पर कि अत्यंत का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए, तो 1 नंबर संधि विच्छेद का, अति धन अंत, और 1 नंबर संधि के नाम का, तो 2 नंबर। बस यहां पर आपको जब मैं लाइव क्लासेस लूंगी तो उसमें यह बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है, मतलब प्रेजेंटेशन पे बात की जाएगी। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं आंसर राइटिंग क्लासेस में। ठीक है, अगला आता है, या फिर वैसे ही प्रश्न पूछ लिया समास का। ठीक है, वैसे ही प्रश्न पूछ लिया विराम चिन्ह का, जैसे लाघव चिन्ह को बताएं या विराम चिन्ह की उपयोगिता बताएं, या फिर हथकड़ी में कौन सा समास है, समास विग्रह कर नाम लिखें। ऐसे प्रश्न 2-2 नंबर के। गॉट इट बेटा? अगेन प्रश्न पूछता है यहां पर 5वें में प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली से। तो यहां पर भी आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली में उसने पूछ लिया एडॉक का हिंदी बताएं, तो आपको लिखना पड़ेगा। तदर्थ का अंग्रेजी बताएं, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी बताएं, तो लिखना पड़ेगा। गॉट इट? कंपन का अंग्रेजी बताएं, तो आपको लिखना पड़ेगा। और एक शब्द लिखकर आपको यहाँ पर शायद 2 अंक मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिए इसको लिखना कैसे है, इस पर निर्धारित होते हैं आपके नंबर। ठीक है, जो आगे की क्लासेस में हम देखेंगे। अगला कहता है मुहावरे और कहावतें, जिसको मैंने जैसे कि पहला बताया कि आपको यहाँ पर या तो लोकोक्ति दे दिया जाएगा या एक मुहावरा दे दिया जाएगा, आपको उसके अर्थ बताने होंगे। अर्थ का 1 नंबर, वाक्य में प्रयोग के 1 नंबर। ठीक है, अगला आता है विलोम शब्द, जिसको अभी मैंने बताया विलोम शब्द क्या है और कैसे आएगा। ठीक है, अगला सेम वैसे ही अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव भी मैंने जैसे आपको बताया कि 1 शब्द लिखना होगा। पर्यायवाची शब्द के बारे में भी अभी हमने देखा कि पानी का पर्यायवाची लिखें, या 3 पर्यायवाची दे दिया, पूछेगा कि इसका मानक शब्द कौन सा है, ऐसा, और ये मानक शब्दावलियां। गॉट इट? अपठित गद्यांश, एक बिना पढ़ा हुआ गद्यांश वहां पर आपको दिया जाएगा और आपको वहीं पर इसको पढ़ना होगा बच्चों, और वहीं उनके उत्तर क्या देने होंगे। गॉट इट? पल्लवन संक्षेपण के बारे में मैंने बात करी कि पृथक पृथक 7वां और 8वां प्रश्न यहाँ पर जो होगा पल्लवन का होगा और संक्षेपण का होगा। पल्लवन में आपको एक पंक्ति, देखिए क्या बोला है, पंक्ति दी गई पंक्ति का आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा। अगर डिपेंड करता है ये पूछ कैसा रहा है, यदि एक पेज में 2 पूछ लिया तो फिर पल्लवन की शब्द सीमा को आपको करना होगा कम। यहाँ पर कैसे करेंगे, पल्लवन की वहां पर पूरी अलग से एक क्लास होगी, संक्षेपण की अलग से एक क्लास मिलेगी आपको श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर, जिसमें हम वहां पर इसका विस्तृत अध्ययन फिर से करेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कहता है संक्षेपण का। ठीक है, तो संक्षेपण में आपको दिए गए पैरा का 1/3 भाग क्या करके लिखना होगा, संक्षिप्त करके लिखना होगा, और इसके भी अंक कितने होंगे, 10। ठीक है, तो यहां पर अभी हमने सिर्फ बच्चों सिलेबस का ओवरव्यू देखा कि प्रश्न आएंगे कैसे और हमारा सिलेबस कहता क्या है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र क्रमांक
6 का भी यहाँ पर सिलेबस का डिस्कशन कराया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का सिलेबस में कोई डाउट होता है आपको, तो आप या तो मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं मंच पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपको हर सप्ताह लाइव सेशंस दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे, उसमें भी आप बेझिझक अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पा सकते हैं। ये तो बात हुई बच्चा काय की सिलेबस की। अब एक बार क्विकली मैं बता दूं कि श्री वेदांत एकेडमी के मंच पर आपको किस प्रकार से कक्षाएं प्रोवाइड होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो भी प्रश्न मतलब जो भी टॉपिक हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक व्याकरण से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक टॉपिक पढ़ने के बाद में उसके प्रश्न मेरे द्वारा आपको असाइनमेंट के तौर पर श्री वेदांत एकेडमी के ऐप पर दिए जाएंगे, और उस ऐप पर आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करके उत्तर लिखने होंगे पीडीएफ फॉर्म में। वो उत्तर चेक करके मेरे द्वारा आपको सेंड किए जाएंगे। साथ ही साथ सेकेंड सेशन में जब आपका उत्तर हो गया, आपने असाइनमेंट किया, लाइव डिस्कशन क्लासेस मिलेंगी उन असाइनमेंट पर। तो उन लाइव डिस्कशन क्लासेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके आंसर राइटिंग आपने करी उसमें कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो उन प्रश्नों की और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। थर्ड क्रम में हम यहाँ पर जब भी आपका कोई टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक वाइज यहाँ पर बात करी थी बच्चों मैंने कहा कि प्रश्न की, अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइड होंगे, और टेस्ट जब होगा तो जितने भी बच्चे ऐप पे हैं उनकी नंबरिंग का कैलकुलेशन आपको उसी ऐप पर दे दिया जाएगा, ठीक है, कि कितने बच्चों ने उस टॉपिक पे कितने अंक प्राप्त किए। मतलब एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल जैसा कि ऑफलाइन क्लास में श्री वेदांत एकेडमी पे बनाया जाता है, वैसा ही प्रयास रहेगा हमारा ऑनलाइन मंच पे भी बनाने का। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह अगर जरूरत पड़ी तो लाइव क्लासेस हम डेली भी आपको अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें लाइव क्लास में आप 1-to-1 डायरेक्ट टीचर के साथ में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मतलब बिल्कुल बच्चों वैसा ही माहौल जैसे आप ऑफलाइन में बनाते हैं, ठीक है। कोई ऐसा माहौल नहीं कि मतलब आपने एक बार सेशन ले लिया उसके बाद आपके पास काउंटर क्वेश्चन करने के लिए कोई ऑप्शन बचे ही ना, नहीं, आपके यहाँ पर समस्याओं का समाधान भी सेम वैसे ही दिया जाएगा जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में देते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ पर एक थोड़ा मोटा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा हिंदी के डिस्कशन या सिलेबस डिस्कशन में। अब इसी डिस्कशन के बारे में हम आगे और परिचर्चा करेंगे अपनी एक के बाद एक क्लासेस में, ठीक है। तो जुड़े रहिए श्री वेदांत एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।